नमस्कार दोस्त, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया होंगे। हम तो यही महादेव से आशा करते हैं कि आपके जीवन में बहुत ढेर सारी खुशियाँ आए, हमेशा खुश रहे। लेकिन आज उस चीज़ की बात मैं कर रहा हूँ जो शायद आप जिससे बहुत दूर हैं और दोष ईश्वर को देते हैं। ईश्वर हमारे साथ ऐसा किए, ये महादेव ऐसा हो रहा है। क्योंकि आज एक कहानी बता रहा हूँ जिससे आपके पैर के नीचे का ज़मीन हिल जाएगा कि जीवन में क्या है सच्चाई और क्या करना चाहिए क्या नहीं। क्योंकि एक रवि नाम का लड़का था, अब एक रागनी नाम की लड़की थी। दोनों काफ़ी गरीब घर के थे, बहुत ज़्यादा। लेकिन जो रागनी नाम की लड़की का बाप था वो अपने समय में मतलब धनवान तो नहीं था लेकिन बलवान था। वो किसी को भी थोड़ा भी इज्जत नहीं दिया। सताने में हमेशा वो हर व्यक्ति से, जैसी गरीब आदमी से कभी भी परेशान करता था। किसी बात को 100-200 10-20 के लिए उनको गाली देता था, उनको टाइम से उनका पैसा नहीं देता, लेकिन बहुत ऐसे कामकार करता था। लेकिन महादेव को वो हर महीने जाके बहुत बड़ा पूजा करता था। जैसे ही आपने सुना होगा यार, ये बहुत बड़ी बात है कि भगवान का पूजा करने से सब कुछ कट जाता है। लेकिन आप ये कितनी बड़ी गलती करते हैं जिससे आपका कुछ भी नहीं कटेगा। आप कुछ भी कर लो भगवान को, तो भी इंसान काफ़ी परेशान करने के बाद, आम इंसान को, गरीब को और किसी को 10-20 के लिए काफ़ी परेशान करने के बाद वो हर महीना जाके महादेव के मंदिर में बहुत बड़ा पूजा करता था, 10-20 जन को खाना खिलाता था। लेकिन उसका कभी सपना पूरा नहीं हुआ। इसी तरह से उसने अपनी पूरी जीवन निकाल दी परेशानी में। तो एक दिन उसने ईश्वर से भी यही वो किया, ईश्वर हम तेरी इतनी पूजा करते हैं फिर भी हम परेशान हैं। तो लेकिन गरीबी दूर नहीं हुई। गरीबी दूर नहीं हुई, इसका मुख्य कारण था, ये वीडियो में मैं लास्ट में बताऊंगा कि गरीबी दूर ना होने की मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो रागनी जो थी वो सब्जी बेचा करती थी और जो रवि नाम का लड़का था उसके एक क्लास में पढ़ता था रागनी के। लेकिन रागनी का सब्जी बेचने के लिए बाजार में रवि चोरी चोरी जाया करता था। ये काफ़ी दिन ऐसा हुआ क्योंकि रागिनी देखने में बहुत हैंडसम थी, बहुत खूबसूरत। रवि के मन को भा गई थी। इसलिए रवि ने सोच लिया था कि जीवन में क्या है, मैं इससे जब प्यार करता हूँ तो मैं थोड़ा इसका हेल्प करूँ। तो इसी तरह चलता था। तो बाजार में एक दिन किसी बात को लेके तू मैं हो गया दोनों, रवि में रागनी में। रवि को रागनी ने पूरे बाजार में बहुत डांटा। रागनी ने बोली, आज से हमारे साथ मत आना सब्जी बेचने के लिए।
हम बेच लूँगी अकेली। तो रवि बहुत समझाया रागिनी को, लेकिन फिर भी इतना क्रोधित थी रागिनी किसी बात को लेके। उसे लगा, क्योंकि रागिनी एकदम सक्षम लड़की थी, तो उसे लगा हम किसी के मन को आज ठेस पहुंचा दिए। तो रागिनी ने ये कहा रवि से, रवि बाबू, अगर आप हमारा साथ देना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे पापा जैसे मत बनना, किसी का हाय मत लेना। बहुत छोटे लोग का ही हाय लगता है, जो आत्मा से परेशान रहते हैं, अपनी ज़िंदगी से परेशान है, अपने जीवनी से परेशान है। उनका 10, 20, 100, 50 उनके दिल को ठेस पहुंचाएंगे तो वो शायद हमें ना मालूम पड़े, लेकिन ये बात उस आदमी से पूछो, वो आपके मुंह पे एकदम बढ़िया बोलेगा, हाँ भाई ठीक हूँ, लेकिन आपके पीछे ये बोलेगा मेरा साला 200 रुपया रखा है, भगवान ऐसा करे। तो इसी तरह से लाखों के साथ तुम्हारा हेरा फेरी हो जाता है। जब लाखों जन आपको श्राप देंगे तो आपका भला कैसे होगा। इसलिए भाई हाथ जोड़ के आपसे एक बहुत बड़ी विनती है कि आप किसी भी बंदे का दर्द देना, तकलीफ़ देना, ये बिल्कुल एकदम ख़त्म कर दीजिए। तो शायद आपके जीवन में बहुत खुशी आ जाएगी, ये ऑटोमेटिक बदल जाएगा आपका सारा दिन। तो रवि को जब रागिनी ने वहाँ फटकार के डांट के भगा दिया बाजार से, तो भी रवि को दुख नहीं हुआ, क्योंकि रवि जानता था कि रागिनी बहुत सक्षम लड़की है, बहुत। तो उसने जो भी कहा मुझे बिल्कुल गलत नहीं कही होगी। तो वो जब रागिनी ने रवि को भगा दिया तो रवि घर पे आ गया। बेगर बोले घर पे आने के बाद तो उसके पापा ने पूछा, बेटा क्या हुआ? बोले पापा सब बहुत बढ़िया। तो उस दिन रागिनी का बिल्कुल धंधा नहीं हुआ। तो रागिनी बहुत टेंशन में, उसकी माँ अपने घर से एक संदेशा भेजी कि रागिनी तुम जल्दी आओ, तुम्हारे पापा का बहुत तबीयत खराब है। तो रागिनी परेशान जल्दीबाजी में करे क्या, वहाँ से एक 3 पहिए रिक्शे वाले को बोली भैया मेरे घर पे जल्दी पहुँचाओ। जब घर पे पहुँचने के बाद तो रागिनी के पास पैसा भी नहीं था, 10 रुपए का भी धंधा नहीं हुआ था। तो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि अब करूँ क्या। तो उसके कुछ समझ में नहीं आया। तो उसने माँ को तो ये बात नहीं बताई, माँ आज मेरे पास पैसा नहीं। तो उसने रवि को कॉल किया कि रवि बाबू ऐसा ऐसा है बात, पापा का बहुत तबीयत ख़राब है, कैसे क्या होगा, उनको हॉस्पिटल में पहुंचाना है। तो रवि ने एक अपने मित्र को लेके उसके घर पहुंचा, रागिनी के घर पहुंचने के बाद रवि ने हॉस्पिटल में उसके पापा को भर्ती कराने के बाद, सब इलाज कराने के बाद रागिनी को बोले एक काम करो रागिनी, चलो घर पे, अब सारी दवाइयाँ मैं ले लिया हूँ, मैं घर पे तुम्हें ये दवाई के बारे में समझा दूँगा। ये सब होने के बाद जब रागिनी रवि के साथ घर आई तो रागिनी को मालूम पड़ा कि सच्चा इंसान कैसा होना चाहिए, और ये इंसान किसी के मन को दुखी नहीं कर सकता। तो दोस्त यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि हम किसी का हाय ना लें, हम किसी के साथ दुरुपयोग ना करें किसी भी व्यवहार को। अगर हम ऐसा करते हैं तो एक इंसान से नहीं, हमें लाखों जन श्राप देते हैं
कि जा साला तेरा ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो एक नहीं किसी ना किसी की बददुआ लग जाती है। तो दोस्त, इसलिए जीवन में खुशियाँ रूठ जाती है हमसे। अगर खुशी चाहिए तो बिल्कुल ही आप किसी बंदे का दिल मत दुखाइए, तो ऑटोमेटिक हमारे जीवन में बहुत खुशी रहेगी। अगर इस वीडियो से आप सहमत हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, बेल आइकन, घंटी बिंटी हिलाना दबाना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। शायद ये चीज़ हर उस व्यक्ति को ध्यान में रखना होगा कि जीवन की सच्चाई में, जीवन के मिठास में ऐसा कौन सा जो अमृत है जो हम नहीं पी पाते हैं। हमारे जीवन में इतनी दुख है, क्योंकि दुख को सबसे बड़ा पैदा करने वाले हम हैं। क्योंकि हमारे जीवन में हमें ईश्वर ने एकदम सक्षम बनाया, एकदम सही, लेकिन अपने दुश्मन को हम स्वयं पैदा करते हैं। कोई दुश्मन नहीं है इस दुनिया में। अपने दुश्मन को हम अपने अपोजिट में स्वयं खड़ा करते हैं। क्योंकि ऐसा भाई, हाथ जोड़ के आप लोगों से एक बहुत बड़ी विनती है कि अपने आप को बदलो। अगर जीवन में खुशी खुशी ना रहा तो हमारे नाम ही बदल देना। क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ, मैं कल गुरु से बात हुआ मेरा, मैं इसलिए बातें बता रहा हूँ कि जीवन में खाओ कम, खर्चा करो कम। चाय दिन में 10 पीते हो तो उसको कर दो 5, लेकिन किसी भी गरीब बंदे का 100 रुपया भी दबाओ मत, क्योंकि उसका हाय मत लो। हाय लेंगे तो परेशान रहेंगे। बाकी आप वीडियो हमारा समझ गए होंगे। आपका दिन शुभ रहे। आप अपने जीवन में हंसते खेलते रहें, लेकिन इस बात को आप फॉलो करो अपने जीवन में। नमस्कार।